नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर अमेरिका से निकल के आई है। अमेरिका ने फैसला लिया है जिससे चीन की राजधानी बीजिंग में बैठी चीनी कम्युनिस्ट सरकार की सबकी हालत खराब हो गई है। दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो 300 करोड़ से भी ज़्यादा की एड ताइवान को देने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या वजह है दोस्तों कि अमेरिका अब चीन की मदद कर रहा है? क्यों वो इतने पैसों की एक तरह से कह सकते हैं हम कि दान ही दे रहा ताइवान को, जिससे वो अपने हथियार खरीदे, इतने हथियार खरीद सकते हैं। या ये कह लीजिए कि अमेरिका अब हथियार ही प्रोवाइड करेगा। इसके पीछे की क्या वजह है दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ताइवान को 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की एड देने जा रहे हैं और इस एड में वो उनको खतरनाक हथियार कई किस्म के देने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यह एक तरह की मिसाइल है जिसको एक आदमी या कह लीजिए एक सैनिक ही ऑपरेट कर सकता है और इससे वो किसी भी मिसाइल को, ड्रोन को या किसी भी ऐसी हवा में उड़ने वाले हथियार को या कह लीजिए कि लड़ाकू विमान को निशाना बना सकता है और यह बहुत ही कारगर है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ यूक्रेन ने ऐसे ही मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था जिससे रूस की हालत ख़राब हो गई थी और अब भी रूस यूक्रेन के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, ये ऐसा अच्छा सिस्टम है। इसकी खासियत यह है दोस्तों कि यह मैन पावर्ड सिस्टम कंधे पर रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही इजीली यूजेबल है। दोस्तों, और दूसरा हथियार दोस्तों ताइवान को प्रोवाइड करने जा रहा है अमेरिका, वो है इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस कैपेबल इक्विपमेंट। दोस्तों, इसके प्रोवाइड ताइवान को मिलने से ताइवान के इंटेलिजेंट और सर्विलेंस सिस्टम में इन्हांसमेंट हो जाएगी। उनका इंटेलिजेंट और सर्विलेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे हथियार की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा हथियार जो अमेरिका ताइवान को प्रोवाइड करने जा रहा है वो है फायर आर्म्स एंड मिसाइल्स। जी हाँ, अमेरिका ताइवान को इन दोनों चीज़ों के साथ साथ बंदूकें और मिसाइल्स भी प्रोवाइड करने जा रहा है दोस्तों, और इन सब की डिलीवरी बहुत ही जल्दी होगी। तुरंत ही ताइवान को ये सब हथियार दिए जाएंगे। और दोस्तों, आपको एक बहुत ही बड़ी बात ये बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका इन सब हथियारों को अपनी फैक्ट्री या किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोवाइड नहीं करेगा, वो अपनी सेना में से ही देगा, जो ताइवान को जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी दी जाए। कुछ ही हफ्तों में ताइवान के पास ये सारे सिस्टम्स या कह लीजिए ये सारे बड़े हथियार पहुँच जाएंगे। ताइवान के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अमेरिका ताइवान को ये एड के रूप में दे रहा है, या ये कह लीजिए एक तरह से मदद कर रहा है, एक तरह से दान में दे रहा है। ताइवान को इसके कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका एकदम से इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहा है, ताइवान को एक तरह से फ्री में क्यों दे रहा हथियार। दोस्तों, इन सब के हथियारों को प्रोवाइड करने या ये कह लीजिए कि अमेरिका को अभी डर है कि वो चीन उन पर हमला कर सकता है। कुछ ही हफ्ते पहले चीन और अमेरिका के समिट में चीनी डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होनी थी दोस्तों, लेकिन चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी से मिलने से इनकार कर दिया और यूएसए को इस बात की बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है। वो सोच रहे हैं कि उनकी दुनिया में बेइज्जती हो गई है और वो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ताइवान को और चीन के पड़ोसियों को हथियार सप्लाई कर रहा है दोस्तों। और इस लड़ाई का फ़ायदा ताइवान को सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसको फ्री में ही ये कह लीजिए कि एड में ही हथियार मिल जाएंगे, जिससे ताइवान की डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इस पर चीन का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। चीन बहुत ही नाराज़ है दोस्तों और टेंशन का माहौल बना हुआ है। इस सब में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।